Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Noor Multi Classes. Myself Faiz Mohammed. जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पिछले जो लेक्चर में हमने टोटली जो अलजेब्रिक फार्मूले जो होते हैं उन सारे फार्मूले को मैंने क्या किया था, प्रूफ करके दिखाया हुआ था। लेकिन आज उन्हीं फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। जैसे टोटली जो भी अलजेब्रिक फार्मूला हमने पढ़ाया हुआ है उस पे सभी पे हम लोग एक एक क्वेश्चन लगाएंगे और साथ में होमवर्क के लिए हम उस पर क्वेश्चन भी देंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और तगड़ा हो सके। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कुछ हम लोग क्वेश्चन को कुछ समझते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले मान लो कि ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया 4x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक ना। तो सबसे पहले हमें यूँ समझना होगा कि ये किस फॉर्मूला पे है। तो इसको हम लोगों ने क्या मान लेंगे, a मान लेंगे और इसको हमें क्या मानना होगा, b मानना होगा। तो देखो क्या चीज का फॉर्मूला बन गया, a और इसके बीच में प्लस है तो प्लस a + b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया ना। तो a + b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम लोग जानते भी हैं। यहाँ आपको मैं लिख दे रहा हूँ, a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो हम जानते भी हैं, a² + 2ab + b², या फिर आप कहते हो a² + b² + 2ab होता है ना जी। तो किसी एक को आप सेट कर लो, किसी एक को भी आप सेट कर लो। तो मान लो कि हम ऊपर वाला पे ही सेट करते हैं। तो देखो ऊपर वाला पे जब सेट करेंगे तो यहाँ पे जो a + b का होल स्क्वायर है ना, तो वो अपना a का स्क्वायर लिखा है। तो हमारा a कितना है, 4x है, 4x ना है। तो हम अपना a का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 4x का होल स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर लिखना है तो a जितना वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि a अगर 4x है तो 4x का होल स्क्वायर करेंगे। अगर केवल 4 का स्क्वायर करेंगे तो उसका केवल ये होगा कि माने 4 का स्क्वायर करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम जो भी वैल्यू है उसको घेर के स्क्वायर करें ताकि जो स्क्वायर होगा वो दोनों पर होगा, 4 पे भी और x पर भी। ठीक ना। तब ना जाके a² होगा। a² हो गया प्लस देखो 2ab, फॉर्मूला का प्लस है तो प्लस, फॉर्मूला का 2 है तो 2 लगा देंगे। वो अपना a लिखा है तो मेरा a कितना है, मेरा a कितना है, 4x है। बोलो कितना है, 4x है। और मेरा वो अपना b लिखा है, माने उसके बीच में मल्टीपल का साइन है तो अपना वो b लिखा है। मेरा b कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे। और प्लस वो अपना b का स्क्वायर लिखा है तो मेरा b कितना है, 3, तो फिर यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब हमें होना ये चाहिए कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 4x का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4x × 4x, 2 बार 4x² का मतलब क्या हुआ, 4x में 4x, 2 बार लिखेंगे ना। तो देखो ये 4 में 4 से मल्टीपल्स करोगे तो कितना आएगा, 16। x में x से गुणा करोगे तो x² हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16x का स्क्वायर। अब देखो ये 2 चौका 8, 8 में जब 3 से मल्टीपल्स करेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 24x + 3 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 9 होगा। अब आप देखो इसको ऐड करोगे, जोड़ाएगा, ये नहीं जोड़ाएगा। क्यों नहीं जोड़ाएगा, क्योंकि एक होता है ना, एक वेरिएबल में कोई नहीं है, ये x² में ही है, ये x में है और ये बिना x का है। तो ये कोई एक मतलब कि ये ऐड नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि यह एक प्रजाति का है, ये नहीं है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है ना। ये + b का होल स्क्वायर का हो गया। अगर केवल यहाँ पे माइनस लगा दिया जाएगा ना तो बस यहाँ पे माइनस करके बना देंगे। ठीक ना। इसका ये फर्स्ट मेथड है। कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड है। अगर इसी को सेकंड मेथड द्वारा बनाना चाहोगे, कोई लड़का ऐसे भी बना सकता है सेकंड मेथड में, कि क्या करेगा कि 4x + 3 को स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिखेगा, 4x + 3 एक बार और फिर यहाँ पे लिख देगा 4x + 3। मैंने कल इसके पहले भी मैंने आपको बताया हुआ था पिछले लेक्चर में कि a के पावर m × a के पावर जो n होता है वो क्या होता है, a के पावर m + n होता है। बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो देखो यहाँ बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, m + n, ये जुट जाएगा। तो उसी तरह 4x + 3 का होल स्क्वायर है, यानी 4x + 3 एक जगह, फिर 4x + 3 एक जगह। इसका बेस सेम है, इसका पावर कुछ ना तो कितना है, 1 है। तो जब बेस सेम है तो 1 1 जुटेगा तो फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये 4x को उठाएंगे और इन दोनों में गुणा करेंगे, मल्टीपल्स करेंगे। ये भूल जाओ कि क्या है, बस 4x याद रखना है।
तो 4x में इतना से गुणा करो, 4x प्लस 4x है तो प्लस 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 से होता है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 4 में 4 से तो ये 4x स्क्वायर। अब 4x में 3 से गुणा करते हो, उसके आएगा प्लस, इसके आएगा प्लस, कितना हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा, 4 3 12x हो जाएगा। अब दोनों से गुणा कर लिया, अब ये 3 को उठाना है, ये 3 को अब फिर इन दोनों में गुणा करना है, तो 3 को उठाओ, दोनों में गुणा करो, इसके आगे का प्लस, उसके आगे प्लस, प्लस हो जाएगा, ये 3 चौका कितना हो जाएगा 12x लग जाएगा, और ये 3 में मल्टीपल्स करोगे तो कितना होगा 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 16x स्क्वायर और ये 12x कितना हो जाएगा 24, एक ये है, ये एक तरह है, इसलिए ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो ये 16x स्क्वायर, ये 12 बड़े 24x प्लस 9, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में? देखो तो इससे भी आंसर उतना ही है, इससे भी आंसर उतना ही है, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस बनाते हैं, कहीं इसमें तो दिक्कत है नहीं। अब माइनस वाला अगर मान लो कि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे खाली क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे, इस तरह से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस करके बना लेंगे। उसमें भी एक एग्जांपल बता दे रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे इस चीज को हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो माइनस वाला कोई तुमको दे दे, यहाँ पे दे दे 9x माइनस 3 का होल स्क्वायर, कह रहा है नहीं सर हम फॉर्मूला के रिगार्डिंग नहीं बनाएंगे, हम ये इस तरह से बना दीजिए। दोनों तरीका से बना देते हैं, एक करके एग्जांपल आपको समझा दें। देखो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, देखो इसको क्या मान लोगे, a मान लोगे, इसको क्या मान लोगे, b मान लोगे, तो देखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ो, a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है ना जी। देखो वो अपना a स्क्वायर लिखा, तो मेरा एक कितना है 9x है, तो 9x का होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर लिखा माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2, तो 2 a का मान कितना, वो अपना a लिखा है, मेरा a कितना है 9x है, फिर लिखा है क्या अपना b, तो मेरा b कितना है 3 है, फिर वो लिखा है b का स्क्वायर, तो मेरा b कितना है 3 का स्क्वायर। यहाँ देखो छोटू, ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 में 9 से गुणा करो 81 है, फिर x तो गुणा होगा तो x स्क्वायर, ये देखो 9 दूना 18, 18 में 3 से गुणा करो तो 54x, अब प्लस ये हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो ये आपका ये जुटेगा नहीं ना, जुटेगा ना, जुटेगा ना घटेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट मेथड जैसे हमने ये बताया, तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये आपका फर्स्ट मेथड ऐसे हम लोग बना लिए। मान लो कि कोई लड़का को पूछ दे सेकंड तरीका से, जैसे ये बना है ये a प्लस बी वाला होल स्क्वायर की तरह, उसी तरह इसको भी बना दीजिए। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे ना जी, 9x माइनस 3 का यदि होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे 9x माइनस 3, अब फिर एक बार 9x माइनस 3, 9x को उठा लो, इन दोनों में गुणा करो, तो 9 में 9 से गुणा करेगा 81, x में x से गुणा होगा x का स्क्वायर, इसके आगे का प्लस, उसके आगे का माइनस, कितना हो जाएगा माइनस, और 9 में 3 से गुणा करेगा तो 27x, मतलब कि इसका एक उठाना है, दोनों में गुणा करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके आगे का प्लस मतलब 9x, बाकी सबको भूल जाओ, 9x प्लस 9x को उठाना है और ये दोनों में गुणा करना है, ये क्या है कि भूल जाना है। तो प्लस 9x में 9x से गुणा करो तो प्लस प्लस प्लस, 9 में 9 से 81, और x में x से गुणा x स्क्वायर, इसके आगे का प्लस, उसके आगे का माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और 9 में 3 से गुणा होगा 27, और ये x धीरे से लग जाएगा। अब तो इससे दोनों में गुणा कर लिए, अब ये उठाना, ये दोनों में गुणा करना है, तो इसके आगे क्या है माइनस, और इसके आगे क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये 3 में 9 से गुणा करेगा तो कितना होगा 27x लग जाएगा, अब फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 में 3 से गुणा करेगा तो 9 हो जाएगा। अब आओ यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 81x स्क्वायर, 27 को माइनस 27 कितना माइनस 54x, और ये हो जाएगा प्लस 9, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आया कि नहीं है? इस तरीका से हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से सेट करते हैं, और या इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। आप इस मेथड से भी बना सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला करके, या फिर गुणा करके भी बना सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते हो या गुणा करके बना सकते हो, ठीक ना। तो ये हो गया प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, तब तक आप लोग इस चीज को आप यूं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसके आगे जैसे मान लो कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लिया है। 3 नंबर आप फॉर्मूला देखे होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऐसे होगा। तो इसको करते क्या है, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। अगर मान लो जैसे 2 डिजिट आ जाए, जैसे मान लो कि आपको
यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो ये हुआ कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया, तो इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, यानी 4x प्लस 3y एक बार जोड़ दिए, और एक बार इसी चीज को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 4x माइनस 3y। ठीक है ना। अब इसी चीज को आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल्स भी कर सकते हैं, और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा छोड़ देंगे। तो ये मतलब कि ये फॉर्मूला सेटअप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और जब पढ़ाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ये इसको क्या कहते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस क्या कर देते हैं, 2ab करते हैं। क्या करते हैं, 2ab। ये 2ab और 2ab, इसका प्लस 2ab और उसका माइनस 2ab कट जाता है, और ये बच जाएगा। तो जब भी मान लो कि ऐसे आ गया 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे इस पे स्क्वायर भी और इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इस चीज को क्या करेंगे, बोलो, 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे 2ab। तो 2 अब 4x और b कितना है 3y, और फिर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको नीचे तक सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो ये होता है, ये फॉर्मूला सेटअप करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे जब हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन बनाते हैं, तो वहां पे इस चीज को सेटअप करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। जैसे आपको मैंने इसके बाद वाला जो ये चीजों को बताया था, वो सारे चीजों को अब देखते हैं। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, उसको कैसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 6x प्लस 3 का होल क्यूब, कोई ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे। इसके बीच में क्या है, प्लस है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखते हैं छोटू, ध्यान से देखना। a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस b। या फिर आपको इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। आप कोई भी एक पर सेट करके बना सकते हैं। मन करे तो इस पे बना लीजिए, या फिर मन करे तो सेकंड वाला पे बना लीजिए, किसी एक पर सेट करके आप बना लेना है। ठीक है ना। तो बोलो किस पे बना दे, ऊपर वाला या नीचे वाला, कोई एक पे बना ले सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग ऊपर एक वाला ही बना रहा है, इसमें क्या है, डायरेक्ट मान भर देना, और इसमें क्या है, बस यहाँ पे गुणा कर देना है, बस, और कुछ तो करना नहीं है। तो ऊपर वाला से देख लो। जैसे देखो, वो अपना a का क्यूब लिखा है, तो मेरा a कितना है 6x, तो 6x का क्यूब लिखेंगे ना जी। जैसे स्क्वायर लिख रहे थे वैसे ही आप क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। प्लस तो प्लस, फिर वो अपना b का पावर 3 लिखा है, मेरा b कितना है 3, तो फिर 3 का क्यूब लिखेंगे। अच्छा, एक लड़का का सर वहां पे आपने 3 का ऐसे क्यूब लिख दिया, और यहाँ पे 6x को घेर के क्यूब लिखा है, इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर 3 का मैंने क्यूब लिखा है, इसका मतलब ये हुआ बस 3 पर क्यूब है, और यहाँ पे मैंने घेर के क्यूब इसलिए लिखा क्योंकि यह बता रहा है कि 3 जो क्यूब है वो 6 पर भी है और किस पर भी है, x पर भी है। यहाँ पे बस केवल क्या है, एक डिजिट है, इसलिए मैंने इसको खुला नंगा छोड़ दिया, लेकिन इस चीज को दोनों को घेर के कपड़ा पहना के तब उसको क्यूब पढ़ा ये कर दिए, ताकि इसका मतलब पता चले कि यह भी पहना हुआ है, यह भी पहना हुआ है ना। Yes, sir. अब देखो, यहाँ पे 6x का क्यूब और ये होगा 3 क्यूब है, हो जाएगा ना। प्लस 3ab फॉर्मूला कह रहा है, फॉर्मूला में 3 है तो 3, और फिर कह रहा है a, तो a का मान कितना है 6x, फिर b कितना है, बोलो बोलो मेरा भाई 3 है, और फिर a प्लस b कह रहा है, यानी 6x प्लस 3 कह रहा है। तो जो है कह रहा है उसको लिख दिए। अब बताओ 6x का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 6x इंटू 6x इंटू 6x, 3 बार लिख के गुणा करेंगे, तो 6 में 6 से गुणा करो 36, और फिर 36 में 6 से गुणा करेगा तो 216, तो ये हो जाएगा 216। x में x गुणा करेगा तो जैसे 2 को कर रहा था तो x स्क्वायर, अब 3 को करेंगे तो कितना आएगा छोटू, x का पावर 3, ठीक है ना। अब 3 का पावर क्यूब कितना आ जाएगा 27। आज देखो 6 में 3 से गुणा करेगा तो 18 होगा, और 18 में 3 से गुणा करेगा तो 54 होगा x, अब प्लस ये हो जाएगा 6x प्लस 3, कोई दिक्कत। अब देखो ये हो जाएगा 216x क्यूब प्लस 27 में, और 54 में 6 से गुणा करो, इसका मतलब क्या हुआ, गुणा ही ना करना, इसमें इसके बीच ये इंटू है तो गुणा होगा, तो 54 में 6 से गुणा करो, यहाँ से हो जाएगा 24, ये 2 और 6 5 30 2 32 324x, और x में x से गुणा होगा तो कितना होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा ना। बस यहाँ पे बस थोड़ा गुणा करना है, ये 4 में 3 से गुणा, 54 में 3 से गुणा कर 4 3
12 और 5 3 15 1 16 163 और ये x लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो 216 x क्यूब हो जाएगा, ये आ जाएगा 324 x स्क्वायर और ये हो जाएगा 163 x प्लस 27। इसको हमने क्या किया, सजा के लिख दिया। इसको मिटा देते हैं नीचे वाला को, ताकि नहीं तो गाजर वाजर एकदम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग का इतना हो जाएगा आंसर। ये जुटेगा कि नहीं जुटेगा? जुटेगा? नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि एक माने फैमिली से बिलोंग ही नहीं कर रहा। देखो इसमें क्यूब है, इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स है, बिना एक्स का है, तो ये एक फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह नहीं जुटेगा। समझ आ रहा है? कोई लड़का डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी यूज करके बना सकता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, उस पर भी रख के बना सकता है, वैसे भी बन सकता है। ठीक है ना, तो ये चीजें होगा यहाँ पे। क्यूब वाला माइनस वाला होगा तो माइनस यूज करके बना लेंगे। ठीक है ना, माइनस वाला होगा तो माइनस यूज करके बना लेंगे। जैसे मान लो कि हमने माइनस वाला भी यहाँ बता दे रहा हूँ, माइनस वाला इसी के साथ। जैसे मान लो कि यहाँ पे 7y माइनस यहाँ पे 3 है, या मान लो कि यहाँ पे 6 है, कुछ 6 है, इसका मैं क्यूब कर देता हूँ। माइनस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला जो होता है उसको जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होगा। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में क्या होता है? a माइनस बी। तो इस पर भी बना सकते हो, या इसके नीचे वाला जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस पर भी बना सकते हैं। ये इसी से गुणा करके मिलता है, ये जो कि यहाँ से मैं गुणा कर रहा हूँ ये मिल रहा है, तो वही ये चीजें यहाँ से गुणा करने के बाद मिलता है। तो आप ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, इसमें डायरेक्ट मान को भरना है और इसमें क्या है, गुणा करना है। दोनों से आप किसी एक से बना सकते हैं। आप उतनी समझदार हैं कि उतना आप काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए क्यू क्या, ए क्यू होगा ना जी, ए क्यू हमारे ए है 7y और बी है 6, तो ए का क्यूब हो गया, 7y का होल क्यूब माइनस क्या होता है बी क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यूब, तो बी का कितना है 6, तो 6 का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 ए का मान 7y, बी का मान 6 है, और यहाँ a माइनस बी होता है तो a माइनस बी। कोई दिक्कत? अब देखो 7y को 3 बार लिखकर गुणा करो, 7y इंटू 7y इंटू 7y, तो 7 में 7 से 49 और 49 में 7 से तो 243 और y में क्यूब, तो ये होगा y क्यूब। ये कितना होगा 6 का पावर क्यूब यानी 16, 3 7 21, 21 में 6 से गुणा करो, तो 21 में 6 से जब गुणा करें तो 6 और 2 6 का 12, 126, ये हो जाएगा y। कितना होगा 126 y, माने यहाँ पे 7 में 3 से गुणा करेगा ना तो 21 होगा, 21 में जब 6 से गुणा करेंगे तो 126 होगा y, और यहाँ पे लग जाएगा जो आपका दिया 7y माइनस 6 जो है तो ये रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये 243 y क्यूब रहेगा माइनस 216 रहेगा, इसमें गुणा होगा ये, तो ये कितना होगा 6 7 42 के 2, 4 का आपका कैरी 2 7 14 4 18, फिर एक 1 7 7 है, ये 1 8 है, ये हो जाएगा y का स्क्वायर। 126 में 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 ये 36 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 6 दूना 12 3 15, 1 हो जाएगा 6 1 7 756, और ये y कट जाएगा। कहीं दिक्कत है? एक बार गुणा चेक कर लो, ये चेक कर लो, 6 7 42 के 2 4, 2 से 14 4 18 का 8 1 7 1 8, इतना y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बस आप सेट कर लो, ये y क्यूब हो जाएगा माइनस 882 y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 756 y हो जाएगा, माइनस 216। बाबू देख लो नीचे दिखाई दे रहा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक ये भी नहीं जुटेगा क्योंकि ये फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें क्यूब है, इसमें स्क्वायर है, इसमें y है और इसमें y है, ये नहीं है। तो ये चीजें हो गई आपकी, यहाँ तक a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। इस पे मैंने एग्जाम्पल करा दिया, इसके पहले भी मैंने एग्जाम्पल कराया। उन सभी चीजों को आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस कर दिया। अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि घर से बना कर लानी है, और आपको अगर नहीं बने तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना। ठीक है ना, जैसे मान लो कि हमने फर्स्ट ही दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने सवाल दे दिया 8x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक ना। 2 नंबर मैंने दे दिया 6y माइनस 3 का होल स्क्वायर ना। 3 नंबर मैंने दे दिया 4y प्लस 5 का होल क्यूब, और 4 नंबर मैंने दे दिया 8y माइनस 7 का होल क्यूब। आपको ये चारों क्वेश्चन बना के लानी है जैसे मैंने बताया हुआ है। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत है
तो वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रोक के देख सकते हैं, लेकिन हाँ वीडियो को पूरा देखना है। तो जो भी लड़के जैसे कि 8 से 9th में जा रहे हैं या 9th से जो लड़के 10th में जा रहे हैं, उनके लिए ये मैथमेटिक्स का बेसिक होना बहुत ही जरूरी है। और ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना है तो आप जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर इस पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे वीडियो, मैथमेटिक्स के इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं जरूर उन सभी टॉपिक को आपके सामने लेकर हाजिर रहूंगा। लेकिन फिलहाल आपको करना क्या है कि जितने भी जैसे कि टॉपिक्स को पढ़ाया गया है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके थंबनेल पर आप देखे होंगे, उन सभी वीडियो को आपको देख लेनी है और अपना बेसिक ठीक करने के बाद ही जैसे न्यू सिलेबस को हमें स्टार्ट करेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।